नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अगले महीने की 23 अप्रैल को तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने हैं, आप सबको पता है। 4 मई को परिणाम आएगा, यह भी आप सबको पता है। आप सबको पता चल गया होगा कि तमिलनाडु में जो एनडीए है उसमें सीटों का जो बंटवारा हुआ है उसके आंकड़े क्या है, आपको यह पता चल गया होगा कि इन सीटों के बंटवारे में 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं, यह भी मालूम हो गया होगा। लेकिन यह पता नहीं चला होगा आपको अब तक कि वो 27 सीटें कौन सी है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इस चुनाव में लड़ेंगे और उन सीटों की वर्तमान स्थिति क्या है। मित्रों, जिन 27 सीटों की सूची जारी की गई है एनडीए, तमिलनाडु एनडीए की तरफ से, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी के जो 27 उम्मीदवार हैं वो 27 विधानसभा सीट जो लड़ेंगे, उम्मीदवार के नाम की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन सीटों की घोषणा, वो सीटें हैं मित्रों चेन्नई, जो कि तमिलनाडु की राजधानी है, चेन्नई जिले की माइलापुर विधानसभा सीट, जहां पिछली बार द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के चेन्नई में 22 विधानसभा सीटें हैं। 22 विधानसभा सीट पर मित्रों अभी वर्तमान में डीएमके गठबंधन का कब्जा है। दूसरा विधानसभा सीट है थल्ली, जो कि कृष्णागिरी जिले में आता है। वहां से वर्तमान में सीपीआई के विधायक हैं, वहां बीजेपी पिछली बार रनर अप थी। उस विधानसभा सीट थल्ली पर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। माइलापुर चेन्नई में पड़ता है, थल्ली विधानसभा सीट कृष्णागिरी जिले में पड़ता है, जहां बीजेपी चुनाव लड़ेगी। तीसरी विधानसभा सीट है मित्रों मोडाकुरिची, जो कि ईरोड जिले में आता है। यहां पर पिछली बार बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर सी के सरस्वती चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार फिर से यह सीट बीजेपी के हिस्से में आया है। उधागा मंडलम मित्रों नीलगिरी जिला की विधानसभा सीट है। यहां से वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के एमएलए हैं आर गणेश। इन्होंने पिछली बार बीजेपी के एम भोजराजन को हराया था। बीजेपी यहां रनर अप थी। इस बार फिर बीजेपी उधागा मंडलम विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा 5वीं विधानसभा सीट है अविनाशी सुरक्षित विधानसभा सीट, जो कि तिरुपुर जिले में है। यहां से एडीएमके के हिस्से में वर्तमान में यहां से एडीएमके के विधायक हैं और इन्होंने डीएमके के उम्मीदवार को पिछली बार चुनाव हराया था। 6ठी विधानसभा सीट जो बीजेपी के हिस्से में आई है मित्रों, वो है तिरुपुर दक्षिण विधानसभा सीट, जो कि तिरुपुर जिले में आता है। यहां से पिछली बार डीएमके के सेल्वराज चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। उन्होंने एडीएमके के गुणशेखरन को 4700 वोट से हराने में कामयाबी पाई थी। इस बार यह सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। इसके अलावा कोयंबटूर उत्तर, पिछली बार बीजेपी की कैंडिडेट यहां से कोयंबटूर जिले में कोयंबटूर दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार वानथी श्रीनिवासन चुनाव लड़ी थी। इस बार वानथी श्रीनिवासन की सीट बीजेपी के हिस्से में नहीं आई है, बदले में कोयंबटूर उत्तर की विधानसभा सीट आई है, जहां से वर्तमान में एडीएमके के विधायक हैं अम्मन के अर्जुनन। ठीक है, इस विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार इस बार चुनाव लड़ेंगे। गंधर्वकोट्टई विधानसभा सीट है मित्रों पुडुकोट्टई जिला के गंधर्वकोट्टई विधानसभा सीट पर पिछली बार सीपीआईएम के उम्मीदवार एम चिन्नादुरई चुनाव जीते थे। इन्होंने एडीएमके के उम्मीदवार एस जय भारती को हराया था 12,721 वोट से। इस सीट पर इस बार बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा पुडुकोट्टई जिले में आता है मित्रों। यहां से डीएमके के वर्तमान में विधायक है। पिछली बार एडीएमके रनर अप थी, 13,001 वोट से डीएमके के उम्मीदवार की जीत हुई थी। यह सीट इस बार एनडीए की तरफ से बीजेपी लड़ने जा रही है। इसके अलावा थिरुपट्टूर विधानसभा सीट, जो कि शिवगंगा जिले में आता है, यहां से बीजेपी के उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार डीएमके के टिकट पर के आर पेरिया करुप्पन यहां से वर्तमान में विधायक हैं। इन्होंने एडीएमके के उम्मीदवार को हराया था। मदुरई दक्षिण विधानसभा सीट बीजेपी लड़ेगी। पिछली बार डीएमके के एमएलए हैं यहां से चुनाव जीते हुए। पिछली बार बीजेपी मदुरई उत्तर लड़ी थी, वहां से भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो केंद्र में मंत्री हैं एल मुरुगन, जो कि दलित नेता है, वो चुनाव लड़े थे पिछली बार मदुरई उत्तर विधानसभा सीट से। इस बार बीजेपी के हिस्से में मदुरई दक्षिण विधानसभा सीट आई है, जहां से डीएमके के उम्मीदवार पिछली बार एडीएमके के उम्मीदवार को 6500
6505 वोट से हराने में सफल हुए थे। इसके अलावा विरुद्धनगर विधानसभा सीट से विरुद्धनगर जिले की 70 विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। यह विधानसभा सीट भी वर्तमान में डीएमके के कब्जे में है। एडीएमके रनर अप थी। इसके अलावा थुथुकुडी जिले की तिरुचेंदूर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। यहां से पिछली बार डीएमके के उम्मीदवार अनीता आर राधाकृष्णन ने एडीएमके के उम्मीदवार एम राधाकृष्णन को 25,000 वोटों से हराया था। इसके अलावा तेनकासी जिला के वासुदेवा नल्लूर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। पिछली बार वहां से डीएमके के उम्मीदवार ने एडीएमके के उम्मीदवार को मात्र 2367 वोट से हराने में कामयाबी पाई थी। इसके अलावा तिरुनेलवेली जिला के राधापुरम विधानसभा सीट से इस बार पिछली बार डीएमके जीती थी, इस बार बीजेपी लड़ेगी एडीएमके के बदले। पिछली बार एडीएमके रनर अप थी। यहां पर मित्रों बीजेपी की जीती हुई सीट है नागरकोइल। यहां से बीजेपी के उम्मीदवार एम आर गांधी चुनाव जीते थे। पिछली बार 11,669 वोट से उन्होंने डीएमके के उम्मीदवार एन सुरेश राजन को हराया था। इस बार फिर से नागरकोइल से बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। बिलावन कोट विधानसभा सीट से जिस पर पिछली बार कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे, बीजेपी दूसरे नंबर पर थी, तो बिलावन कोट विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। अवारी विधानसभा सीट है मित्रों थिरुवल्लुर जिले में, जहां से पिछली बार डीएमके चुनाव जीती थी, इस बार बीजेपी चुनाव लड़ेगी। थिरुवन्नामलाई जिले की थिरुवन्नामलाई विधानसभा सीट, जहां डीएमके चुनाव जीती थी पिछली बार बीजेपी को हराकर, इस बार बीजेपी ही चुनाव लड़ेगी। पिछली बार भी बीजेपी लड़ी थी। तंजावुर जिले की तंजावुर विधानसभा सीट, जहां से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार पिछले चुनाव जीते थे, इस बार और रनर अप एनडीए से एडीएमके लड़ी थी चुनाव। यह सीट इस बार एडीएमके के बदले बीजेपी लड़ने जा रही है। तिरुवरूर जिला के तिरुवरूर विधानसभा सीट, यहां से भी पिछली बार द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। एडीएमके नंबर 2 पर थी, रनर अप थी। यहां से एडीएमके के बदले एनडीए कोटे से खेमे से बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। अरानथांगी विधानसभा सीट, जो कि पुडुकोट्टई विधानसभा जिले के अंदर आता है मित्रों, यहां से कांग्रेस की सिटिंग एमएलए है। यहां से एडीएमके रनर अप थी। यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार मुकाबला करेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार का। मनामदुरई सुरक्षित विधानसभा सीट है मित्रों, शिवगंगा जिले में आता है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यहां से सिटिंग एमएलए हैं। एडीएमके रनर अप थी। यहां से भी बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। रामनाथपुरम, यहां से बीजेपी के उम्मीदवार पिछली बार हार गए थे, दूसरे नंबर पर थे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जीती थी, इस बार फिर से रामनाथपुरम जिला भी है, वहां से बीजेपी के उम्मीदवार चुनौती देंगे डीएमके के उम्मीदवार को। कोलाचेल विधानसभा सीट, जहां पिछली बार बीजेपी हार गई थी कांग्रेस के उम्मीदवार से, इस बार फिर एनडीए में बीजेपी के हिस्से में ही आई है ये सीट कोलाचेल, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार को चुनौती देंगे। पद्मनाभपुरम विधानसभा सीट, जो कि कन्याकुमारी जिले में आता है मित्रों, पद्मनाभपुरम वो विधानसभा सीट है जहां से पिछली बार द्रविड़ मुनेत्र कड़गम चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी, एडीएमके को हराया था। इस बार एडीएमके के बदले बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है। इसके अलावा रासीपुरम सुरक्षित विधानसभा सीट है मित्रों शेड्यूल कास्ट के लिए, यहां से भी रासीपुरम विधानसभा सीट से कन्याकुमारी जिले में ही आता है। यहां से पिछली बार भी डीएमके जीती थी, एडीएमके को हराकर मात्र 1952 वोट से इस बार बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। तो ये 27 विधानसभा सीटें मित्रों ऐसी है जहां बीजेपी के उम्मीदवार इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। अब चुनाव परिणाम 4 मई को आएगा। फिर जब बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि इन 27 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार कौन है और उनके जीतने की संभावना क्या बनती है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।